4 अप्रैल यानी आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो रहा है। बस्तर पंडुम कार्यक्रम से लेकर उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होंगे, लेकिन ये दौरा सिर्फ कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे है एक बड़ा मिशन और वो है नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया। नमस्कार, मैं सीमा ठाकुर और आप देख रहे हैं INS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नक्सलियों की कमर टूटती जा रही है। एक के बाद एक बड़े ऑपरेशनों में कई खूंखार नक्सली ढेर हो चुके हैं और कई आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुए हैं। और ये सब संभव हुआ है एंटी नक्सल ऑपरेशन जैसी आक्रामक रणनीतियों के चलते। और अब इस अभियान को और तेज करने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतर रहे हैं। गृह मंत्री ने देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद जवानों की लगातार कार्रवाई के बाद 8 बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिसमें जोगन्ना, कार्तिक, निधि, सागर, सुधीर उर्फ सुधाकर, जगदीश, रेणुका और मावड़ी हिडमा जैसे बड़े नक्सली शामिल है। साल 2025 में अब तक 119 नक्सलियों के सब विभिन्न मुठभेड़ों के बाद बरामद हो चुके हैं, जो माओवादी संगठनों के लिए बड़ा नुकसान है। IG सुंदर राज के मुताबिक सरकार की नीति और जनता की भावना के अनुरूप पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, CAF सहित सभी बल बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास के लक्ष्य के लिए समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। माओवादी संगठन के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, आत्मसमर्पण या परिणाम झेलने की तैयारी। बीते सोमवार को एक 45 लाख की इनामी महिला नक्सली रेणुका मुठभेड़ में मारी गई। इससे साफ है कि सुरक्षा बलों का दबाव अब चरम पर है और नक्सली संगठन भीतर से बिखरने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक होने वाले बड़े एनकाउंटर में बड़े नक्सली कमांडर्स की मौत के बाद नक्सली अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि नक्सलियों ने नोट जारी कर सरकार को शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है, साथ ही कुछ शर्तें भी रखी है। शर्तों में नक्सल विरोधी अभियान और सुरक्षा बलों के नए शिविर स्थापित करने से रोकना शामिल है, लेकिन सरकार ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ की धरती पर चल रहा नक्सलवाद खात्मा सबसे बड़ा ऑपरेशन है और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। हाल ही में 45 लाख की इनामी महिला नक्सली मारी गई और उसके बाद 5 लाख का एक और इनामी नक्सली मावड़ी हिडमा मारा गया, जिसके बाद एक के बाद एक नक्सली संगठन टूट रहे हैं। और अब अमित शाह के निशाने पर है नक्सलियों का सबसे बड़ा चेहरा, 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा। हिडमा वो नाम जो बरसों से दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हिडमा भी घुटने टेकेगा? क्या वो भी सरेंडर करेगा? गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। उन्होंने माओवादियों से अपील की है कि हथियार छोड़े, मुख्य धारा में लौटे। सरकार उन्हें सम्मान के साथ पुनर्वास देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर नहीं माने तो सख्त कार्रवाई तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।